राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बीए, एमए, बीएड तथा एमएड के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के नवीन पाठ्यक्रम 2021 के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीट का एग्जाम 2 लेवल यानी 2 स्तर पर होता है। प्रथम स्तर यानी लेवल 1 1 से 5 तक की कक्षा के लिए होता है। दूसरा स्तर 6 से 8 तक की कक्षा के लिए होता है। विद्यार्थियों, इस वर्ष 25 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम होना प्रस्तावित है। यह एग्जाम 3rd ग्रेड टीचर के लिए होने वाला है और कुल मिलाकर 32,000 वैकेंसी की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही आप ये भी जान लें कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसे 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट में पूरा करना होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्वितीय स्तर यानी लेवल 2 की, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। यहाँ हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि लेवल द्वितीय का क्या सिलेबस होगा, क्या क्या नए टॉपिक जोड़े गए हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ये एग्जाम 3 खंड में होता है। प्रथम खंड की अगर हम बात करें तो प्रथम खंड में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। वहीं हम द्वितीय खंड की बात करें तो इसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 2 भाषाओं का चुनाव करना होगा। एक प्रथम भाषा अगर आप हिंदी रखते हैं तो द्वितीय भाषा आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी चाहे आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी 30 नंबर का ही होगा द्वितीय खंड। तृतीय खंड की अगर हम बात करें तो ये आपके विषय से संबंधित होगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान या गणित से संबंधित क्वेश्चन करने होंगे और यदि आप सामाजिक अध्ययन विषय के छात्र हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित क्वेश्चन करने होंगे। इस खंड में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे तथा ये 60 मार्क्स का होगा। चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर सामाजिक अध्ययन विषय के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से नए टॉपिक हैं और विस्तार पूर्वक इसके बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों, रीट लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे और ये जो टॉपिक होंगे, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज से संबंधित इसमें क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि एग्जाम के पल के रूप में आपको बताना चाहती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, जैन व बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी बात, इसमें मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में बात आई, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक इतिहास व प्रशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति इससे रिलेटेड जो भी योगदान रहा है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ में मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इसके अंतर्गत जैसे कि भक्ति है, सूफी आंदोलन है, मुगल राजपूत संबंध है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति है जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित थी। तो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी विशेषता, कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और लोकतंत्र में निर्वाचन, ऐसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ में सिलेबस में आपके दिया गया है कि सरकार का गठन एवं कार्य, इसके अंतर्गत संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, उच्चतम न्यायालय है, राज्य सरकार है, पंचायती राज है, स्वशासन है, जिला प्रशासन है। तो मतलब सरकार गठन एवं कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के बनते हैं। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो इसमें आएंगे पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत आपको पृथ्वी की गति, वायु दाब एवं पवन, चक्रवात, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, कटिबंध और जैव मंडल आदि से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। भारत का भूगोल एवं संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंतर्गत आपसे भू आकृति है, प्रदेश है, जलवायु है, प्रकृति है, वनस्पति है, वन्य जीवन है, नदी है, घाटी है ना, इससे रिलेटेड भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो कि अभी हम बात सामाजिक अध्ययन की ही कर रहे हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने बात की थी वो राजनीति से संबंधित हो गया था, अब भूगोल से संबंधित बात कर रहे हैं हम। साथ में अब हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो इसमें भू आकृति है, प्रदेश है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, राजस्थान की वन्य जीवन है, नदी घाटी परियोजना है आदि, ये राजस्थान से रिलेटेड कई क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं
राजस्थान के इतिहास की। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ विद्यार्थियों की ये सामाजिक ज्ञान का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के इतिहास की जहां हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत है राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग हैं, महल हैं, स्मारक हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, लोक कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, लोक नृत्य हैं, और राजस्थान के देवता हैं, संगीत है, वाद्य यंत्र है, हस्तकला, और राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का आभूषण। तो इस टाइप के राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित इसमें काफी क्वेश्चंस आएंगे। साथ में अगर अब हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित भी कई क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कि बीमा एवं बैंक के प्रकार बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक और कार्य सहकारिता उपभोक्ता आदि इस टाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम बात करें कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित भी कई क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो शिक्षा शास्त्र मुद्दे से संबंधित सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, समालोचनात्मक चिंतन, विकास आदि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दूसरे अगर हम भाग देखें तो उसमें प्रक्षा, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इस टाइप से। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि सामाजिक अध्ययन में सभी विषयों को कवर किया गया है इसमें, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, में समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो। तो आपको सब ये सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आसानी से रीट का ये एग्जाम दे पाएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके 60 नंबर कवर होते हैं। विद्यार्थियों, हम रीट लेवल 2 में जो भाग देख रहे हैं, तो हमने प्रथम भाग देख लिया जो कि सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड था। दूसरा भाग जो होगा वो हिंदी से रिलेटेड होगा। इसमें टोटल 30 मार्क्स का ये पेपर होगा और 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम देखें कि इसका सिलेबस क्या होगा हिंदी से रिलेटेड या पर्टिकुलर आपकी जो भी भाषा है उससे रिलेटेड, लेकिन अभी हमने यहाँ पे हिंदी चूज किया है, तो मैं हिंदी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इसमें एक अपठित गद्यांश आएगा, और एक अपठित गद्यांश से अंतर्गत भी कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अपठित गद्यांश में रेखांकित शब्दों का अर्थ निकालिए, वचन काल, साथ ही राजस्थानी शब्दों का हिंदी में रूपांतरण कीजिए। तो ऐसी कई चीजें आपको अपठित गद्यांश से संबंधित पूछे जाएंगे, जो कि आपको उसमें से ढूंढ के ही जवाब देने होंगे। साथ ही साथ हिंदी के सिलेबस में शब्द ज्ञान है, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम, एकार्थी शब्द हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय है, संधि और समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विश्लेषण है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे। इनको भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन में एक बात ये भी आएगी, वाक्य रचना बनाइए, वाक्य के अंग बताइए, वाक्य के प्रकार बताइए। साथ ही साथ मुहावरे, लोकोक्तियों, विराम चिन्ह आदि से रिलेटेड भी इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा की दक्षता का विकास से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ भाषीय कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पाठ्य पुस्तक शिक्षण के अन्य साधन, ऐसी कई चीजें आपको हिंदी के अंतर्गत कवर करनी पड़ेंगी। तो टोटल आपको ये 30 क्वेश्चंस इसमें रीड के लेवल 2 में करने पड़ेंगे, और 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही इसके आपको पर्टिकुलर हर उस पे 1 नंबर दिया जाएगा। विद्यार्थियों, रीट लेवल 2 में जो हम बात कर रहे थे, भाग 1 और भाग 2 को देख लिया है, वही भाग 3 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। जो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर बाल विकास से संबंधित, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि बालक की वृद्धि, बालक का विकास को प्रभावित करने वाले आयाम क्या हो सकते हैं, वंशानुगत क्रम या वातावरण की भूमिका क्या हो सकती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हो सकती हैं, व्यक्तित्व की संकल्पना प्रकार प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, बुद्धि की संकल्पना, उसके प्रकार, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत जो आपने पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस इसमें आएंगे। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जैसे कि पिछड़े बालक किसे कहते हैं, पिछड़े बालक की क्या पहचान होती है, प्रतिभाशाली बच्चों की क्या पहचान होती है, मंद बालक किसे कहते हैं, तो आदि से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ विद्यार्थियों, इसमें राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के बारे में भी पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आकलन, मापन, मूल्यांकन जो भी है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। और इसमें क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड भी इसके अंतर्गत बाल विकास में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आपको ध्यान से तैयार करना पड़ेगा। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक
प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, तो टोटल 30 नंबर का ये पेपर होगा। तो आशा करती विद्यार्थियों की मैंने ये थोड़ा सिलेबस जो लेवल 2 का है वो आपको बता दिया है। अब हम इसकी विस्तार पूर्वक एक एक सिलेबस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं।